मत्स्य विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 49 से 51 तक के श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानीपूर्वक इस व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखें। 49वां श्लोक इस प्रकार है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजयः बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाः फलहेतवः। एक बार पुनः श्लोक इस प्रकार है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणः फलहेतवः। इस श्लोक में कुल 11 पद है। उन 11 पदों को ज्ञात करने के लिए संधि विच्छेद करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम श्लोक में आगत संधि युक्त पदों को विभक्त करके 11 पदों का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। वे 11 पद इस प्रकार है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजयः बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। एक बार पुनः पद विभाजन इस प्रकार है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। इन सभी 11 पदों पर संख्याओं का क्रम अंकित किया गया है। उसके अनुसार पदों को जोड़ने से अन्वय का अभ्यास किया जा सकता है। इस पद्य में अन्वय इस प्रकार होगा। धनंजय बुद्धियोगात् कर्म दूरेण अवरम बुद्धौ शरणम अन्विच्छ ही कृपणाः फलहेतवः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। धनंजय बुद्धियोगात् कर्म दूरेण अवरम बुद्धौ शरणम अन्विच्छ ही फलहेतवः कृपणाः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। धनंजय हे धन को जीतने वाले अर्जुन, बुद्धि योगात् इस बुद्धि योग से, कौन से बुद्धि योग से? समत्व रूप बुद्धि योग से
कर्म यानी सकाम कर्म दूरेण अत्यंत अवरम तुच्छ है। समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म की इच्छा अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि में ही यानी समत्व रूप बुद्धि रूप ज्ञान में ही तू शरण यानी अपना आश्रय अन्विच्छ ढूंढ ग्रहण कर ही, क्योंकि फल हेतवः फल के हेतु निमित्त बनने वाले कृपणाः दीन होते हैं। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, धनंजय हे धन को जीतने वाले अर्जुन, बुद्धि योगात इस समत्व रूप बुद्धि योग से कर्म सकाम कर्म तो दूरेण अत्यंत अवरम तुच्छ है, अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, समत्व रूप बुद्धि योग में ही तू शरणम यानी अपना आश्रय अन्विच्छ ढूंढ या ग्रहण कर ही, क्योंकि फल हेतवः कृपणा जो फल के निमित्त बनते हैं वे दीन होते हैं, फल के जो कारण बनते हैं वे अत्यंत दीन होते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है कि बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत निम्न कोटि का होता है। फल को लक्ष्य करके कर्म करने वाले सकामी जनों के कर्म जन्म मृत्यु के कारण अत्यंत ही निकृष्ट होते हैं तथा कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। दीन क्यों होते हैं? क्योंकि वह जो भी कार्य करते हैं उसका मनोवांछित फल चाहते हैं, और जब फल नहीं मिलता है तो वह अत्यंत दीनहीन अवस्था को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कर्मों में और उसके फल में ममता आसक्ति और कामना करके फल प्राप्ति के कारण बनते हैं वे दीन हो जाते हैं। और अर्जुन तुम्हें दीन नहीं बनना, बल्कि तुम्हें तो समत्व रूप बुद्धि योग, समत्व का मतलब है समभाव, हानि लाभ जय पराजय मान अपमान सफलता असफलता सब में समान होकर के कार्य करना ही समत्व रूप बुद्धि है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है कि समत्व रूप बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म तो अत्यंत निम्न श्रेणी का है, निम्न कोटि का होता है, और फल को लक्ष्य मान करके कर्म करने वाले सकामी जन जो कर्म करते हैं वे सभी कर्म जन्म मृत्यु के कारण अत्यंत ही निकृष्ट होते हैं, और जो कर्म फल के हेतु बनने वाले हैं वे अत्यंत दीन होते हैं। जो मनुष्य कर्मों में और उसके फल में ममता आसक्ति और कामना करके फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं वे दीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें दीन नहीं बनना, फलों का कारण नहीं बनना, बल्कि तुम्हें तो केवल कर्म करना है और कर्म में सकाम समत्व रूप बुद्धि योग रखना। इसका मतलब है कर्म करने के बाद फल चाहे अच्छा मिले बुरा मिले, सफलता मिले असफलता मिले, हानि मिले लाभ मिले इत्यादि द्वैधी भाव में भी तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा मन समभाव को रहे, यानी समान व्यवहार करे,
तब तुम समत्वरूप बुद्धि योग से कर्म करोगे, और ऐसा कर्म करने से तुम फल के हेतु नहीं बनोगे और दीनहीन भी नहीं बनोगे। टिप्पणियां इस प्रकार है। बुद्धि योगात् बुद्धेः योगः षष्ठी तत्पुरुष समास। बुद्धौ, बुद्धि शब्द का लक्षण क्या है? सर्व व्यवहार हेतु गुण और बुद्धि ज्ञानम, सभी प्रकार के व्यवहार के कारणभूत गुण का नाम है बुद्धि, और बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं कि ये ज्ञानी है, यानी उसकी बुद्धि, यानी वह व्यवहार कैसे करता है ये उसका अपना अभिप्राय होता है। बुद्धि प्लस सप्तमी एक वचन में बनेगा बुद्धौ, अनवेच्छय अनु उपसर्ग ईश धातु चाहना प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। फल हेतवः फलानाम हेतुः षष्ठी तत्पुरुष समास। इससे शब्द बनेगा फल हेतु प्लस प्रथमा बहुवचन हेतवः। 50वां श्लोक इस प्रकार है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। पुनः एक बार अर्थ श्लोक इस प्रकार है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस पद्य में कुल 11 पद है जो संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। तो पद्य का संधि विच्छेद इस प्रकार है। बुद्धि युक्तः जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृतेः तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। एक बार पुनः पद विभाजन इस प्रकार है। बुद्धि युक्तः जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इन सभी पदों पर संख्या का अंकन किया, 11 तक की संख्या का। उनके क्रम में पदों को जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। अन्वय इस प्रकार होगा। बुद्धि युक्तः इह उभे सुकृत दुष्कृते जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व कर्मसु कौशलम योगः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। बुद्धि युक्तः इह उभे सुकृत दुष्कृते जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व कर्मसु कौशलम योगः। इसका अर्थ और व्याख्या इस प्रकार होगी। बुद्धि युक्त है, साम्य बुद्धि से युक्त पुरुष यह इस लोक में उभय यानी दोनों सुकृत दुष्कृत है, पुण्य तथा पाप, इन दोनों को जहाती यानी छोड़ देता है। तस्मात् इसीलिए तुम योगाय युज्यस्व समत्व रूप बुद्धि रूप योग से जुड़ जाओ या उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि कर्मसु कौशलम योग, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है तथा यही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, मार्ग है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार होगा। बुद्धि युक्त है, साम्य बुद्धि युक्त पुरुष यह इस संसार में इस लोक में उभे दोनों प्रकार के सुकृत दुष्कृत
पुण्य और पाप को जहाती यानी छोड़ देता है। तस्मात् इसीलिए तुम योगाय समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए युज्यस्व प्रयत्न करो। कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है तथा यही कर्म बंधन से छूटने का मार्ग है, उपाय है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है कि कर्म करके भी कर्म के बंधन में न आना ही कर्म में कुशलता है। कार्यों में कुशलता का नाम योग है का मतलब क्या हुआ कि कर्म करके भी कर्म के फलों के बंधन में नहीं आना ही कर्म में कुशलता है और यही योग है। यह प्रवृत्ति प्राणी को मोक्ष की ओर उन्मुख करती है। समत्व रूप बुद्धि से किए गए कर्मों का पाप या पुण्य का फल भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है और जब उसको प्राप्त नहीं होगा तो यही कर्मों में कुशलता है और इसी का नाम योग है। और तुम इस योग की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करो क्योंकि यह आसान नहीं है, सरल नहीं है। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है कि कर्म करके भी कर्म के बंधन में न आना ही कर्म में कुशलता है। यह प्रवृत्ति प्राणी को मोक्ष की ओर उन्मुख करती है। समत्व रूप बुद्धि से किए गए कर्मों का पाप या पुण्य का फल भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। अतः इसी को यानी पाप और पुण्य का फल जब मनुष्य को नहीं मिलता है तो इसी को हम कहते हैं कर्मों में कुशलता और इसी का नाम योग है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस समत्व रूप बुद्धि योग के लिए ही प्रयत्न कर क्योंकि ये सरल मार्ग नहीं है, इसको कठिन परिश्रम से ही अर्जित किया जा सकता है और ऐसा करने पर तुम मोक्षगामी भी होंगे और कर्मों के बंधन में भी नहीं पड़ोगे। टिप्पणियां इस प्रकार है। बुद्धि युक्त है, बुद्धिया युक्त है, यह सह बहुब्रीहि समास। जहाती हा धातु जिसका अर्थ त्याग करना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सुकृत दुष्कृते, सुकृतम च दुष्कृतम च जहाँ पर आ गया द्वंद्व समास। योगाय युज धातु जुड़ना प्लस गय प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा योग और योग के चतुर्थी के एक वचन में बनेगा योगाय। युज्यस्व, युज धातु जुड़ना लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कौशलम, कुशल धन अण प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा कौशलम। 51वां श्लोक इस प्रकार है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। एक बार पुनः। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। इसमें कुल 10 पद है जो कि पद विभाजन या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। संधि विच्छेद इस प्रकार है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। एक बार पुनः। पद विभाजन इस प्रकार है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम
त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इसमें मैंने संख्यांकन किया है, उसके अनुसार क्रम से पदों को जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होगी। इसका अन्वय इस प्रकार है, ही बुद्धियुक्ताः मनीषिणः कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्मबंध विनिर्मुक्ताः अनामयं पदम गच्छन्ति। पुनः एक बार अन्वय इस प्रकार है, ही बुद्धियुक्ताः मनीषिणः कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्मबंध विनिर्मुक्ताः अनामयं पदम गच्छन्ति। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, ही क्योंकि बुद्धियुक्ताः समत्व बुद्धि वाले मनीषिण ज्ञानी जन कर्मजम कर्म से उत्पन्न होने वाले फलम त्यक्त्वा फल को त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म के बंधन के विशेषतया छूटे हुए अनामयम अमृतमय स्थान को पदम स्थान को गच्छन्ति यानी प्राप्त होते हैं। एक बार पुनः अर्थ, ही क्योंकि बुद्धियुक्ता मनीषिण है समत्व बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्मजम कर्म से उत्पन्न फलम त्यक्त्वा फल को त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म के बंधन से विशेषतया छूटे हुए अनामयम अमृतमय पदम यानी स्थान को गच्छन्ति यानी प्राप्त होते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि लाभ हानि जय पराजय आदि भावों में समत्व रूप बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म तो करते हैं किंतु उनके फलों को त्याग देने से अपने जन्म मृत्यु के सभी बंधनों को काट देते हैं एवं अमृतमय पद अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है कि अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि लाभ हानि जय पराजय आदि द्वेदी भावों में समत्व रूप बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म तो करते हैं किंतु उसके फलों को त्याग देने से अपने जन्म और मृत्यु के सभी बंधनों को काट देते हैं एवं अमृतमय पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे अमर हो जाते हैं, मोक्षगामी हो जाते हैं, अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है, कर्मजम कर्मभिर्जायते इति बुद्धियुक्ता बुद्ध्या युक्त है प्लस षष्ठी तत्पुरुष समास। इससे बुद्धि युक्त शब्द बनेगा प्लस प्रथमा बहुवचन बुद्धि युक्ताः शब्द बनेगा। त्यक्त्वा त्यज धातु कृत्वा प्रत्यय, त्यज धातु कृत्वा प्रत्यय। मनीषिण है मनीषा अस्यास्ति जिनकी मनीषा है उत्तम बुद्धि है ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे मनीषी। तो मनीषा प्लस इनी प्रत्यय इससे शब्द बनेगा मनीषिन प्लस प्रथमा बहुवचन। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः जन्मनः बंधम षष्ठी तत्पुरुष समास। जन्म बंधेन विनिर्मुक्तः यह सह बहुव्रीहि समास। अनामयम न आमयम नय तत्पुरुष समास। अनामयम न आमयम नय तत्पुरुष समास।
यह व्याख्यान समाप्त हुआ। अब छात्रों के लिए गृह कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न, फल के हेतु मनुष्य कैसे होते हैं? नंबर 2, समत्व बुद्धि युक्त पुरुष का क्या क्या छोड़ देता है? नंबर 3, योग किसे कहा गया है? नंबर 4, अनामय यानी मोक्ष पद को कौन प्राप्त करता है? नंबर 5, निम्न पदों की व्याकरण लिखिए। पहला है अन्विच्छय, दूसरा है जहाति, तीसरा है युज्यस्व, चौथा है अनामयम, पांचवा है मनीषिणः। छठा प्रश्न है, श्लोक संख्या 51 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। और सातवां प्रश्न है, श्लोक संख्या 50 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।